अस्सलामुअलैकुम। मेरा है न्यू व्लॉग हमारे इस गांव के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज़किस्तान ऑफिशियल। मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूं अपने इलाके की खूबसूरती पे। ये है 622, ये हमारा इलाका है। ये ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में आता है ये इलाका। तो काफ़ी ही खूबसूरत इलाका है। मैं आगे आगे आपको अपने इलाके के जितने भी मंज़र वगैरह मैं आपको दिखाऊँगा। ये आप इधर की खूबसूरती चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह। ये मौसमी का बाग लगा हुआ है। ये साथ पर लोगों ने गंदम काश्त की है। ये आप check कर- इधर अक्सर लोग ये बाइक वगैरह ये चीज़ें लेके आ सकते हैं, गाड़ी वगैरह इधर आना उनका बिल्कुल नामुमकिन ही है, क्योंकि वो इधर बड़े बड़े इन्होंने खड्डे वगैरह बनाए हुए हैं। उसमें ये है कि गाड़ियाँ नीचे लग जाती हैं। अक्सर लोग कोशिश यही करते हैं कि ना ज़्यादातर बाइक पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं, आगे भी कुछ लोग हैं बाइक पे आ रहे हैं। ये अब इधर से हमारी ज़मीन स्टार्ट हो गई है। ये तकरीबन 20 साल पहले इस पे कब्ज़ा हुआ था। कुछ लोगों ने किया था, यहाँ के जो कब्ज़ा माफिया है उन्होंने किया था। लेकिन फिर हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इसको हमने कानूनन तरीके से हमने इसको फिर अपने नाम किया। और अब देखो माशाल्लाह हमने इसको आबाद कर दिया। ये अभी हमने इधर गंदम लगाई हुई है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, वो जगह भी हमारी ही है जहाँ वो दरख्त वो घर वगैरह बने हुए हैं। ये देखें, ये भी हमने पानी वगैरह लगाया हुआ है। इधर इधर पहले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे हर तरफ, लेकिन बस वो लोगों ने काट के सारे दरख्त ले गए। ये लोकेशन नहीं थी इसलिए मैं कच्चे रास्ते से आया हूँ। ये अभी हम रोड के ऊपर चढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे। ये ये अब रोड स्टार्ट हो गया। ये भी इधर का ऐसा रोड है कि ना होने के बराबर है। ये जब हमारे दादाजी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो चेयरमैन थे उन्होंने ये रोड बनाया था। उसके बाद किसी ने भी इतनी जहमत नहीं कि वो रोड की या मरम्मत करे या उसको दोबारा बनाए। ये अब इधर से हमारी ज़मीन स्टार्ट हो गई है। यहाँ जहाँ भूसा नहीं पड़ा हुआ, यहाँ से हमारी ज़मीन स्टार्ट हो रही है। ये आप देख सकते हैं। ये जहाँ तक वो घर वगैरह बने वहाँ तक ये ज़मीन हमारी है। अब ये रोड की हालत देख सकते हैं। सब आए, वोट वगैरह लिया, सब कुछ किया, चेयरमैन बना, लेकिन किसी ने भी रोड पे फोकस नहीं किया कि हम ये रोड बनाए। यहाँ पे ना फिर कोई अस्पताल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, कोई चीज़ ही नहीं है। अगर यहाँ कोई बीमार भी हो जाए तो वो बेचारे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर शहर भागते हैं, वहाँ अपने मरीज़ लेके जाता है।
तब तक मरीज की तो हालत समझो मरने की होती है। ये अभी हमने गंदम वगैरह काश्त की हुई है। बस ये इधर तक हमारी ज़मीन है। ये मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता चलूँ। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमें ड्राइविंग कर रहे हैं। ये बाइक किस तरह की तो यहाँ अक्सर लोग बाइक पे ही आते हैं कि गाड़ियों का तो रास्ता है नहीं कि गाड़ियाँ आए इधर। और ये हमारी ज़मीन है सारी, वो जहाँ ये हमारा गधा खड़ा हुआ है जो इस टाइम फुल मज़े ले रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना गंदा रास्ता है। जैसे अभी हम बाइक को गुजारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, हमने कर दिखाया। हसनात भाई ये आप दिखाएं, ये खूबसूरत फूल दिखाएं। ये बिल्कुल माशाल्लाह, हम फूलों के साथ जा रहे हैं। आपको रास्ता भी दिखा सकते हैं। स्लिप करता है ये। यस बाबू, वो सामने तंबाकू लगा हुआ है। यहाँ के लोग तंबाकू ज़्यादा बेचते हैं। रोड के दफ्त भी दिखाएंगे ये साइड में। इसको बोलते हैं सरसों। ये सारा घास फूस है। इससे निकलता है सरसों का तेल जो हम लगाते हैं हेड में। हेड मतलब सर में। ये आपको आगे हम दिखा सकते हैं। यहाँ लोगों ने सर्दी कास्ट की और आगे बहुत बड़ा टिब्बा आने वाला है और हमारी बाइक 1 गियर में डलने वाली है। ये आप यहाँ के कच्चे रास्ते देख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा और कमाल की जगह है। और भाई इसको आप एक किस्म का पक डंडी भी बोल सकते हैं। पक डंडी दखालरा वाला। ये आप देखो किस तरह की जगह से पड़ता है। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा पानी जा रहा है। ये भी हमारी बाइक जब अंदर जाएगी तो दिखाएगा। हमारी बाइक का टायर घुस गया पानी के अंदर। यहाँ से ही जीप रैली वाला